Hello, good morning students. How are you? All are good? Okay. As you know, we are going to study living together. That is our second chapter of EVS, class 5th. और अब तक हमने आंट्स के बारे में और बीज के बारे में, हनी बीज के बारे में पढ़ा था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आवर कम्युनिटी. हमने आंट्स की कम्युनिटी पढ़ी, हमने बीज की यानी हनी बीज की कम्युनिटी पढ़ी. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आवर कम्युनिटी. ओके, वाई वी नीड कम्युनिटी. हम एक साथ रहते हैं, उसकी क्या ज़रूरत पड़ती है कि हमें बाकी लोग भी चाहिए. क्यों ज़रूरत पड़ती है? बिकॉज अकेले हम सब कुछ नहीं कर सकते. वी कांट डू एवरीथिंग, वी कांट डू एवरी वर्क एट अ टाइम, वी कांट डू एवरीथिंग. ओके, सो फॉर डिफरेंट पर्पस लाइक केयरिंग, हमें कोई ऐसा भी चाहिए जो हमारी केयर करे. लाइक हमारे पेरेंट्स, they are always caring. For sharing ideas, शेयरिंग आइडियाज भी हो सकता है. शेयरिंग में अपने सामान भी, जैसे हम अपने भाई बहन से उनका सामान हम शेयर करते हैं, तो सेकेंड इज शेयरिंग. नाउ फॉर कोऑपरेशन, कोऑपरेशन मीन्स हमें किसी भी काम को करने के लिए जैसे किसी की हेल्प चाहिए होती है, दैट इज कोऑपरेशन. जैसे नॉर्मली आजकल तो चलो सेल्फी आ गई है, हम फोटो लेते हैं, खुद की सेल्फी ले लेते हैं. पहले जैसे क्या होता था, अगर हमें खुद की फोटो भी खिंचवानी है तो किसी की हेल्प चाहिए होती थी. किसी को बोलते थे भैया एक कैमरा पकड़ना और मेरी फोटो खींच दे. तो सेम कोऑपरेशन हो, चाहे किसी भी वर्क में हो. एक पार्टिसिपेशन भी हम बोल सकते हैं. पार्टिसिपेशन, दीज आर द नेसेसिटीज फॉर कम्युनिटी. मतलब कम्युनिटी के लिए ये जरूर चीजें हैं. मतलब कम्युनिटी में हम पार्टिसिपेशन, मतलब किसी भी चीज में पार्ट लेते हैं तो अकेले हम पार्ट नहीं ले सकते हैं. अगर आप अकेले, सपोज करो आप अकेले खेल रहे हो, तो कौन जीतेगा कौन हारेगा? आप अकेले ही हो. सो पार्टिसिपेशन ऑल्सो, केयरिंग, शेयरिंग एंड कोऑपरेशन, दीज ऑल नीड्स अ कम्युनिटी. इन सब के लिए हमें एक कम्युनिटी चाहिए होती है. Living in community also help us to exchange our thoughts and ideas with others. हम जब एक साथ रहते हैं तो हम अपने आइडियाज एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, अपने थॉट्स एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं. It also help us to care for others. In other words, living in a community brings people closer to one another. यानी कम्युनिटी में रहने से क्या होता है, कहीं ना कहीं लोग आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं. और जैसा कि हमें पता है सारे काम हम अकेले नहीं कर सकते. जैसे फार्मर जो होता है वो हमें फूड देता है, यानी कि वो क्रॉप ग्रो करता है तो उससे हमें फूड मिलता है. नेक्स्ट हमें टेलर्स चाहिए होते हैं, हमें आर्किटेक्ट्स चाहिए होते हैं, हमें प्लम्बर चाहिए होते हैं, हमें वाटर सप्लाई के लिए चाहिए होते हैं. तो ये सारे काम हम अकेले नहीं कर सकते. सो दैट्स व्हाई वी नीड अ कम्युनिटी. ओके, हमें कम्युनिटी चाहिए होती है और कम्युनिटी में हमारे सारे काम इजीली हो सकते हैं. नाउ आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. नाउ जो भी डाउट हो या कुछ भी आपको नहीं समझ आ रहा हो, कुछ क्लियर नहीं हो, आप हम वीडियो जो YouTube पे अपलोड करेंगे आप उसमें कमेंट कर सकते हैं. ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज पार्ट, फर्स्ट वन इज टिक द करेक्ट आंसर. टिक द करेक्ट आंसर, हमें टिक करना है जो करेक्ट आंसर है, सही आंसर है. फर्स्ट वन इज न्यू बॉर्न आंट्स आर नोन एज. जो न्यू बॉर्न आंट्स होती हैं, यानी जो आंट के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिन्होंने जस्ट अभी अभी जन्म लिया है, उनको क्या कहते हैं? अभी हमने पढ़ा था चैप्टर में, तो उनको कहते हैं लार्वा. तो लार्वा ये हो गया आपका फर्स्ट. तो मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूं. तो फर्स्ट का आंसर है लार्वा. सेकेंड इज
वी फाइंड डिविजन्स ऑफ लेबर अमंग, ऑप्शन है हनी बीज, टाइगर्स, एलिफेंट्स। इसने पूछा है कि काम का बंटवारा नॉर्मली किस किस में होता है, टाइगर्स में, एलिफेंट्स में या हनी बीज में। हमने पढ़ा था हनी बीज जो है कम्युनिटी में रहती हैं और उनके एक वर्कर बीज होती हैं जो क्या करती हैं, काम करती हैं। तो आंसर इज हनी बी। नेक्स्ट इज थर्ड वन, मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय, ज्यादातर वर्क किससे कौन करता है, क्वीन बी यानी रानी मधुमक्खी करती है, वर्कर बी यानी काम करने वाली मधुमक्खी करती है, या फिर ड्रोन बी जो नर मधुमक्खी होती है यानी जो मेल मधुमक्खी होती है वो करती है। तो हमने पढ़ा था जितना भी वर्किंग का काम होता है वो कौन करता है, वर्कर बी। सो द राइट आंसर इज वर्कर बी। देन फोर्थ वन, दिस इज नॉट आवर बेसिक नीड। इनमें से कौन सी हमारी बेसिक नीड नहीं है, यानी कि जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी चीजें नहीं है, फूड, एंटरटेनमेंट या क्लोथिंग। तो आपको पता है फूड के बिना हम नहीं रह सकते, वी कांट सर्वाइव विदाउट फूड, वी कांट सर्वाइव विदाउट क्लोथिंग, क्लोथिंग के बिना भी हम नहीं रह सकते। एंड लास्ट वन इज एंटरटेनमेंट। कुछ टाइम के लिए हम एंटरटेनमेंट के बिना रह सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है एंटरटेनमेंट भी एक तरह से हमारी नीड्स में आ गया, लेकिन बेसिक नीड नहीं कह सकते आप उसको। एंटरटेनमेंट भी जरूरी है बट द बेसिक नीड, वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक नीड। सो विदाउट फूड वी कांट सर्वाइव, विदाउट क्लोथ्स वी कांट सर्वाइव, दिस both of them are the basic needs. So the fourth one is right answer is entertainment. Entertainment, okay, so you can write. Next is fill in the blanks. Fill in the blanks we have to do. The first is dash are the most social of all insects. इनमें से कौन सा जो इंसेक्ट्स हैं वो सोशल रहते हैं, यानी एक साथ कम्युनिटी में रहते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि ants जो होती हैं वो कम्युनिटी में रहती हैं। नेक्स्ट वी हैव स्टडीड bees also lives in a community. एंड एक थर्ड पार्ट में जो आया था टर्माइट्स। व्हाट इज टर्माइट्स? मैंने बताया था आपको, जो दीमक जिसको बोलते हैं, जो लकड़ी को खत्म कर देते हैं, लकड़ी को जो खाते हैं। सेकेंड इज द ओनली वर्क ऑफ द क्वीन आंट इज टू, क्या होता है वर्क आंट? जो क्वीन आंट है उसका काम क्या होता है? ओनली ले एग्स, वो क्या करती है? अंडे देती है, मतलब न्यूबॉर्न बेबी को बर्थ देना ही इसका काम होता है क्वीन बेबी का, सॉरी क्वीन आंट का। The third one is the dash bees is a stringless and defenseless bees. कौन सी मधुमक्खी होती है जिसके स्ट्रिंग यानी डंक भी नहीं होता है और डिफेंस भी नहीं कर सकती है, वो बचाव भी नहीं कर सकती है? हमने पढ़ा था जो मेल मधुमक्खी होती है, और मेल मधुमक्खी को क्या बोलते थे हम? ड्रोन, DRONE, ओके। फोर्थ वन इज ग्रुप एक्टिविटीज मेक आवर लाइफ्स डैश एंड डैश। जो अब ग्रुप एक्टिविटीज होती हैं वो क्या करती हैं? अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, रिचर एंड हैप्पियर, हम कम्युनिटी में खुश रहते हैं। फिफ्थ लास्ट वन इज एन आंट कॉलोनी ऑफन हैज डैश ट्विंस। जो आंट कॉलोनी होती हैं उनके मैनी ट्विंस होती हैं। ओके, सो we have completed the tick the correct answer and fill in the blanks. Both part we have completed. Now the third part is very short answer questions. जो very short हैं वो भी हम फटाफट कर लेते हैं अभी।
फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम टू सोशल इंसेक्ट्स। टू सोशल इंसेक्ट्स अभी काफी बार पढ़ चुके हैं, ants एंड honeybees। honeybees second is name the three types of honeybees। थ्री टाइप्स की honeybees के नाम बताने हमें। सबसे पहले क्वीन बी, वर्कर बी एंड ड्रोन बी। Okay students, you can write. So this part is also completed. Next we will do in the next video. So keep studying and always be happy. Take care. Bye bye.